हेलो एवरीवन, आई एम ख्याति मलिक। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट और आज का मेरा टॉपिक है एंग्जाइटी एंड लॉकडाउन मदर्स। सो हमें पता है कि आजकल मदर्स को कितना ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज घर पर हैं वो, लॉकडाउन एज वी से। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एंग्जाइटी, व्हाट इज़ एंग्जाइटी एंड द रीजंस, जो उसके रीजंस होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो मदर्स अपने इम्बाइब कर सकती हैं सॉल्यूशंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एंग्जाइटी हम अपनी डेली यूज़ में एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर कुछ भी हम बेचैनी जैसे कहते हैं कि हमें बेचैनी सी फील हो रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एंग्जाइटी? एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है और इसके अंदर कैटेगरीज में भी देयर आर वेरियस डिसऑर्डर्स। सो एंग्जाइटी इटसेल्फ सेज कि इसमें लोगों को एक तो हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टेंड हो जाती है, आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है सोशल एंग्जाइटी एंड वन इज़ द इंडिविजुअल एंग्जाइटी विच वी कॉल इट एट अ सेल्फ एंग्जाइटी। सो सोशल एंग्जाइटी एज वी से कि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है कि जैसे वो स्टेज पे जाते हैं या कहीं पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उनके ट्रेम्बलनेस आ जाती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है। और वहीं अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है दैट दे आर लूजिंग कंट्रोल, उनको समझ नहीं आता क्या करना है, एक डिसीजन मेकिंग फॉल्टी हो जाती है और स्ट्रेस होने लगता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये दीज आर द वेरियस रीजंस जो सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी के होते हैं। एंड देन कम्स कि एंग्जाइटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, कि अब जैसे हम कहते हैं कि एक कॉज एंड इफेक्ट, हर एक प्रॉब्लम का एक कॉज तो ज़रूर होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। सो लेट्स नो कि उसका कॉज क्या है एंग्जाइटी का। तो लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मदर्स जो अभी लॉकडाउन है। सो फर्स्ट कॉज कुड बी एज अ मदर हर सेल्फ, कि वो अपने आप से ही एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक मेंटल और फिज़िकल एक वेलबींग नहीं है। सेकेंड कुड बी द फैमिली, की फैमिली से ओवरऑल बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाइट्स क्रिएट हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। एंड फ्रॉम द हस्बैंड एज वेल, कि हस्बैंड से भी रिलेशनशिप सही नहीं है, कंफर्टेबल जोन नहीं है। एंड फ्रॉम द चिल्ड्रन एज वेल, कि बच्चों के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड्स कर रहे हैं विच एज अ मदर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल एज वेल। सो एक मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं एंग्जाइटी के। सो फर्स्ट लिस्टिंग आउट कि आपको क्या किस चीज़ बेसिकली किस चीज़ से आपको एंग्जाइटी हो रही है, दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। एंड देन थिंकिंग ऑफ कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन जो मैं इन पांचों चीज़ से डील कर पाऊँ। क्योंकि एंग्जाइटी तभी होती है इंसान को, कोई भी मदर को, एनी ह्यूमन बीइंग, व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट सेल्फ अवेयर, व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट इन द कंट्रोल। जब एक सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली लूजिंग हिमसेल्फ, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली लूजिंग हिज और हर आई। सो उस चीज़ में वॉट यू नीड टू बी डू इज़ बिकम सेल्फ अवेयर। आपको उस टाइम पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की नीड है कि इवन इफ़ यू आर फीलिंग एंग्जाइटी इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, सो ट्राई फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इट, जिससे आपको ये फील हो रहा है यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ट्रबल नॉट ओनली फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ एज वेल। कोई भी इन पांचों रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं, कोई भी इन पांचों अगर कॉज हैं तो उसमें से एक प्रायोरिटी वाइज आप एक सेट करिए कि आपको उन पांचों में से कौन सा पहले एक प्रायोरिटी वाइज एक रिजॉल्व करना है। अगर आप पांचों को एक बर्डन ले लेंगी, पांचों को एक यहाँ पर एक बैगेज क्रिएट कर लेंगी, इमोशनल बैगेज, सो ऑफ कोर्स आप कोई भी किसी भी एक पे भी वर्क नहीं कर पाएंगी। सो ट्राई लिस्टिंग आउट द थिंग्स, एक प्रायोरिटी बनाइए एंड डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत सारी चीज़ों का बर्डन ले लेते हैं और फिर एक टाइम पे हमें लगता है कि हम इतनी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हम कोई भी टास्क ईजीली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे अपना एक प्रायोरिटी सेट करिए एंड ऑन दैट प्रायोरिटी फर्स्ट योर टास्क शुड बी यू योर सेल्फ, दैट इज़ कि आप एक सेल्फ अवेयर बनिए। जो आपको चीज़ें पसंद हैं, बीट जो आपको कुछ भी चीज़ें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, नॉट ओनली बाहर से बट विद इन एज वेल, तो वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज एज आई से ऑलवेज कि अगर आप खुद में एक हैप्पीनेस रहेंगे, खुद में खुशी रहेंगे, तो आप बाकी भी अपने आसपास इन्वायरमेंट में, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे हस्बैंड, चाहे बच्चे, चाहे फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, एनी इन्वायरमेंट, आप सबके साथ एक अपनी हैप्पीनेस शेयर कर पाएंगे. सो बिल्ड दैट हैप्पीनेस विद इन rather than looking that happiness outside. So आई एम शेयरिंग अ स्टोरी विद यू जो मैंने पहले भी काफ़ी शेयर करा है. सो आई होप इट हेल्प्स यू. So once upon a time there was an elephant and there was a honeybee. So that elephant was eating his food and he was so much engrossed in his food that he was not looking for any other things. So एक honeybee आई and that honeybee started irritating that elephant. Like that honeybee started rolling all over that elephant. उसके कान में जा रही है, उसके नाक में, everywhere. Started irritating him. So then that elephant didn't respond to her. So that honeybee gave up और वो आराम से बैठ गई कि ये तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ. तो वो बैठ गई आराम से. तो एलिफेंट जब उसका खाना ख़त्म हुआ तो उसने हनी बी को देखा कि क्या हुआ, तुम ऐसे मायूस क्यों बैठी हो. तो हनी बी ने कहा मैं तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रही हूँ, तुम्हें इतनी देर से मैं रोल ऑन कर रही हूँ, तुम पे टॉर्चर कर रही हूँ, तुम्हें डंक भी मारा मैंने, तो तुम मुझे कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो. तो एलिफेंट ने एक बहुत ही स्मार्ट रिप्लाई किया कि मैं एक बारी में एक ही चीज़ करता हूँ, दैट इज़ आई डू वन थिंग एट अ टाइम. सो जब वो एलिफेंट एक कितनी सिंपल अप्रोच अपनी लाइफ में अपने अप्लाई कर रहा है. सो वी बीइंग अ वुमेन, बीइंग एनी पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन शुड ऑल्सो अप्लाई द सेम अप्रोच इन आवर लाइफ. कि अगर हम एक टाइम पे एक चीज़ करेंगे दैट विल नॉट ओनली हेल्प अस फिजिकली बट मेंटली एज वेल. उससे हमारी एंग्जाइटी भी रिड्यूस होगी, स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा और ओवर थिंकिंग भी रिड्यूस होगी. So try and imbibe this elephant approach in your life, and if you have any queries, if you want any help, you can approach to me. Thank you so much. It was great talking to you.